नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन दोस्तों, यहाँ मैंने हरी भिंडी लगा रखी है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। बारिश के दिनों में पेड़ पौधों की केयर थोड़ी अलग तरह से करनी पड़ती है। दोस्तों, हर सीज़न में हमें अलग अलग तरह से अलग अलग तरीक़ों से पेड़ पौधों की केयर करनी पड़ती है। खाद देने के तरीके अलग होते हैं, पानी देने के तरीके अलग होते हैं। सब्जियां सीजन के साथ बदलती हैं तो उनके केयर करने के तरीके भी बदलते हैं। तो चलिए कुछ बारिश के गार्डन टिप्स बताती हूँ, जिससे आपके गार्डन की सब्जियां भी, इसके पेड़ पौधे इस तरह से हरे भरे रहेंगे। तो चलिए कुछ बारिश के आपको गार्डन टिप्स देती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला काम होती है हमारे गार्डन में जितने भी कंटेनर हैं, जितने भी ग्रो बैग्स हैं, जितने भी गमले हैं, उसमें जो खरपतवार होती हैं उन्हें निकालना। दोस्तों, जो खरपतवार होती हैं अगर उन्हें हम नहीं निकालते हैं तो वो बड़ी हो जाती हैं, उनमें बीज बन जाती है और फिर बीज जब सूखती हैं और गमले में फिर से गिरती हैं तो वो दुगनी मात्रा में जन्म लेती हैं। और ऐसा अगर हम बार बार उसे होने देंगे तो हमारा गमला जो है पूरी तरह घास फूस से, खरपतवार से भर जाता है। और जब हम इसमें खाद डालते हैं तो खरपतवार जो है इसके आधे पोषक तत्व ले लेते हैं और हमारे पेड़ पौधे जो हैं उनको पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पाती है। दोस्तों, मेरे गार्डन में आपको खरपतवार बहुत ही कम मात्रा में मिलेगी देखने को, क्योंकि मैं हर संडे को इसे बाहर करती हूँ, निकालती हूँ। तो मेरे गार्डन में आपको खरपतवार मेरे ग्रो बैग्स में कम देखने को मिलेंगी। दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं हम सभी, और अगर सारा खाद, अगर ग्रो बैग्स की जितने भी खाद हम डालते हैं अगर वो खरपतवार ही ले लेगी तो फिर हमारे पेड़ पौधों को क्या मिलेगी। दूसरा काम है मिट्टी की गुड़ाई करना। दोस्तों, मिट्टी की गुड़ाई करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की हो जाती है और गुड़ाई करने से ऑक्सीजन जड़ों तक बहुत ही आसानी से पहुंचती है, जिससे जड़ें मजबूत होती हैं। जड़ें मजबूत होती हैं तो मिट्टी में उनकी पकड़ अच्छी बनी रहती है, मजबूत बनी रहती है और वो पोषक तत्व बहुत ही आसानी से ले पाती हैं। और आसानी से वो पोषक तत्व लेती हैं तो सभी ब्रांचेस में बहुत अच्छे से पहुँचा पाती हैं। जड़ें स्वस्थ रहती हैं तो पौधे भी स्वस्थ रहते हैं। गुड़ाई करने से मिट्टी हल्की होती है तो बारिश का पानी ग्रो बैग में या गमले में बिल्कुल भी नहीं ठहरती। समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई करने से मिट्टी उलट पुलट होती रहती है, उसे धूप लगती रहती है, धूप की रोशनी मिलती रहती है, तो उसमें फंगस अटैक भी कम होते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं गुड़ाई करने। तो मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। मिट्टी की गुड़ाई करने से आपको बहुत ही फ़ायदे होंगे और पौधे बहुत स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी रहेंगे और इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगी। तीसरा काम है पौधे की जो सबसे नीचे की पत्तियां होती हैं उनकी छटाई करना। दोस्तों, बारिश के दिन है और बारिश के दिनों में बहुत तेज़ बारिश होती है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है छिटक छिटक कर पत्तों के पिछले हिस्से में चिपक जाती है। दोस्तों, मिट्टी जीवाणुओं का घर होती है और सबसे अधिक पौधों में जो बीमारियां लगती हैं मिट्टी से ही आती हैं। सबसे पहले कीड़े भी सबसे नीचे की पत्तियों में ही लगती हैं, इसलिए सबसे नीचे की जो 4-5 पत्तियां होती हैं उन्हें हमें निकाल देना है। पत्तियों को हटाने से, अगर हम पत्तियों को हटा देते हैं, नीचे की सारी पत्तियों को हटा देते हैं और कुछ भाग हम वहाँ खाली छोड़ते हैं, तो हवा आती जाती रहेगी और हवा आती जाती रहेगी तो ऑक्सीजन जड़ों को बहुत ही अच्छे से मिलती रहेगी। नीचे की पत्तियां जो होती हैं वो साइज में काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और नीचे की पूरी एरिया को वो घेरे रहती हैं, जिससे सूरज की रोशनी मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती है। पत्तियों को हटा देने से सूरज की रोशनी वहाँ बहुत ही अच्छे से पहुँचती है। उसके बाद फंगस लगने के जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। सूरज की रोशनी जड़ों तक पहुँचना बहुत ही ज़रूरी होती है और जड़ों तक सूरज की रोशनी पहुँचे इसके लिए पत्तियों को हटाना बहुत ज़रूरी है। चौथा काम है खाद देना। दोस्तों, बारिश के दिनों में आप जिस खाद का भी प्रयोग कर रहे हो पेड़ पौधों में, उसे ठोस रूप में ही डालें। चाहे वो किचन कंपोस्ट हो, चाहे वो गोबर की खाद हो या बर्मी कंपोस्ट हो, या फिर आप अगर किचन वेस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे प्याज के छिलके, अगर आप प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे भी आप मिक्सी में पीसकर ठोस रूप में ही दे सकते हैं। दोस्तों, लिक्विड खाद का प्रयोग बारिश के दिनों में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बारिश बहुत अधिक होना शुरू हो गई है और फिर
लगातार बारिश होती रहती है तो लिक्विड खाद देने से बारिश के पानी के साथ वो बाहर निकल जाती है और उसके पोषक तत्व जो हैं वो पौधे को बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। तो लिक्विड खाद का प्रयोग अभी बारिश के सीज़न में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस खाद का भी प्रयोग करें, ठोस रूप में करें, ताकि आपके पेड़ पौधों को उसका पूरा पोषक तत्व मिल सके। दोस्तों, 5वां काम होती है हमारे पेड़ पौधों में कीटनाशक देना, और कीटनाशक के रूप में हम नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। और मैं स्प्रे करती हूँ नीम की पत्तियों का पानी। इसे मैंने 1 लीटर पानी में उबाल कर रखा हुआ है और इसमें मैं फिर से 1 लीटर साफ़ पानी डालूँगी, कुल 2 लीटर पानी। और इसका स्प्रे मैं अपने पेड़ पौधों में करती हूँ। दोस्तों, मैं 10 सालों से गार्डनिंग कर रही हूँ और नीम के पत्तों की क्या ज़रूरत है हमारे गार्डन में, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और आप सभी अच्छे से जानते हो। तो मैंने गार्डन में एक पेड़ लगा रखा है और बराबर में उसकी पत्तियों को उबालकर अपने पेड़ पौधों में उसका इस्तेमाल करती हूँ। मैं नीम ऑयल का भी इस्तेमाल करती हूँ, 15 दिनों में 1 बार करती हूँ। और नीम की पत्तियों का इस्तेमाल, इसकी पत्तियों को उबालकर इसके पानी का इस्तेमाल मैं सप्ताह में 1 बार ज़रूर करती हूँ अपने पेड़ पौधों में। नीम ऑयल का स्प्रे करें या फिर किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करें, पत्ते के ऊपरी भाग में और निचले भाग में, दोनों भाग में बहुत ही अच्छे से स्प्रे करें। दोस्तों, छठा काम है खाद को धुलने से बचाना। दोस्तों, बारिश के दिन में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जो भी खाद डाला है आपने वो धुलकर बाहर निकल जाएगी। तो खाद को धुलने से बचाने के लिए खाद के ऊपर एक प्लेन मिट्टी की लेयर चढ़ाएं, जिससे खाद कम धुलेगी और वो जितने भी आपने खाद डाले हैं उसके पूरे पोषक तत्व जो हैं वो सिर्फ आपके पौधे को मिलेगी धीरे धीरे। 7वां काम करना है आपको, कंटेनर की साइड की मिट्टी को उठाकर इस तरह से पहाड़ी नुमा बना देना है। पहाड़ी नुमा बना देने से जब बारिश होती है तो बारिश की पानी जो है वो इस पहाड़ी पर बिल्कुल भी नहीं ठहरती और जड़ें जो होती हैं वो सुरक्षित रहती हैं। और इस पहाड़ी नुमा आप देख सकते हो, यहाँ से बह करके यहाँ गड्ढे में आ जाती है पानी और वहाँ से बिल्कुल ही बाहर निकल जाती है। दोस्तों, 8वां काम करना है आपको, जिस भी कंटेनर में पानी का जमाव हो रहा है उसमें आप इस तरह से एक गड्ढा बना दीजिए साइड में, चाहे वो गमला हो, चाहे ग्रीन ग्रो बैग हो, वह कोई भी कंटेनर हो। अगर उसमें पानी का जमाव हो रहा है तो आप एक गड्ढा बना दिए, सारी जो पानी है वो वहाँ से बाहर निकल जाएगी। बारिश अधिक होने की वजह से इस कंटेनर में पानी का जमाव हो रहा था तो मैंने गड्ढा कर दिया, पानी तुरंत बाहर निकल गई। 9वां काम है दोस्तों, बेल वाली सब्जियों को की केयर करना। उसे मिट्टी में बिल्कुल भी सटने ना दें, उसे ज़मीन में भी सटने ना दें। मिट्टी में सटने से या फिर ज़मीन में सटने से उनके तने जो हैं वो ख़राब होने लगते हैं, गलने लगते हैं और उसमें फंगस अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इनका ख्याल हमेशा रखें, मिट्टी में ना सटे। और दोस्तों, 10वां काम करना है आपको कि बेल वाली सब्जियों के लिए एक अच्छी मचान तैयार करनी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप जैसे सक्षम हो उस अनुसार बेल वाली सब्जियों के लिए आप मचान ज़रूर बनाएं, तभी आपकी बेल वाली सब्जियां जो है अच्छे से फैलेंगी, अच्छे से बढ़ेंगी, उनमें अच्छे से फल आएंगे, फूल आएंगे। तो दोस्तों, ये 10 टिप्स मैंने बताएं, गार्डन टिप्स, आप इन्हें ज़रूर अपने गार्डन में फॉलो करें, आपके पेड़ पौधे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।